एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो गाइस, आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। मतलब मैं साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे आता है ये बताऊंगा, और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स कैसे आता है ये बताऊंगा, फिर tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स कैसे आता है ये भी बताऊंगा। क्योंकि हम लोगों को क्लास 12th में ये बस रटा दिया जाता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आता है और tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आता है, लेकिन कैसे आता है ये ज्यादा कोई टीचर नहीं बताते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहला जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है और कह रहा है पहला क्वेश्चन कि प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता तो है, बट हाउ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, आपके पास देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, उसको ले लीजिए, वो है आपका साइन एक्स। तो क्लास 11th में हमने लिमिट पढ़ा होगा, तो वहां पे हम ये इस क्वेश्चन में लिमिट का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स है, तो ये राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो जो फंक्शन था पहले साइन एक्स, अब जब एफ ऑफ एक्स प्लस एच है तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच। तो अब देखिए जो लिमिट का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और फिर आगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता था। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम देखिए, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ पे क्या था, ये देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स की क्या वैल्यू है साइन एक्स, यहाँ पे रख दीजिए, अपॉन में एच कर दीजिए। तो देखिए अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, दैट इज साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये लिख लीजिए, ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। ये साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर हम अभी अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले का ध्यान रखते हैं सबसे पहले। अब मैं ऊपर कुछ स्टेप रब करूंगा। इसको एक बार फिर से लिख देता हूं, दैट इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ साइन एक्स है ये। चलिए तो देखिए अब ये रहा आपका c, ये जो x प्लस एच है यहाँ पे ये पूरा c बनेगा और यहाँ पे d है x। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज को। तो ये जो h है इसको लिमिट के पहले ले लेते हैं। तो ये देखिए लिमिट के पहले ले लिया तो 1/h इधर आ गया और लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि हमने स्टार्टिंग में जब h 0 गिवन है तो हमने पुट क्यों नहीं किया, h की वैल्यू 0 मतलब टेंडिंग टू 0 बता रहा है, यहाँ पे पुट क्यों नहीं किया h की जगह। अगर पुट कर देते तो कोई फायदा ना होता, 0/0 फॉर्म बनता है, इस वजह से हमने लिमिट वहां पे नहीं पुट किया। अब देखिए यहाँ पर 2 cos c प्लस डी बाई 2, दैट इज 2 cos c की वैल्यू है x प्लस एच प्लस डी होता है तो प्लस एक्स अपॉन 2 और फिर साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस डी मतलब ये रहा c और फिर ये d, तो x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2। तो अब देखिए ये x से ये x कट गया इसका और आपके पास क्या बच के आ रहा है वापस में 1/h लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आ रहा है आपके पास 2 cos दैट इज 2x प्लस एच अपॉन 2 और साइन
h/2 इतना बचकर आया आपके पास, इतना आपके पास आ गया है वापस में। तो मैं अब ये स्टेप भी रफ कर दे रहा हूँ और ये भी रफ कर दूं। तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे। सबसे पहला काम, ये जो 1/h है इसको एज इट इज रहने देते हैं अभी। अब यहाँ पे क्या गिवन है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको भी एज इट इज उतार लिया। 2 cos 2x प्लस h/2 को भी अभी वैसे ही उतार लीजिए। अब जो करना है साइन h/2 में ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन h/2 को वैसे ही उतार लीजिए और फिर अब सोचना है कि हम इसमें क्या करें। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि अगर मैं h/2 से डिवाइड और h/2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कराने से मेरा फायदा क्या होगा, ये साइन h/2 ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, ये ऐसे था तो ये, तो इसको कराने का क्या फायदा है। सबसे पहली बात, जैसा कि हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा होगा, दैट इज साइन x अपॉन x 1 होता है। तो ये इसका क्या मतलब हो गया, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई। मतलब ये साइन h/2 अपॉन h/2 इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसके बाद देखिए आपके पास अब क्या बचता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 दैट इज 2 cos 2x प्लस h/2। ये तो 1 हो गया, इससे तो कोई मतलब रहा नहीं। अब जो h/2 बचा था उसको भी लिख लेते हैं। ध्यान रहे ये इसका थीटा है, ठीक है, h/2 भी इसका थीटा था जैसा कि यहाँ पे हमने बताया। अब देखो ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये जो h बाहर था यहाँ से ये वाला h कटेगा। अब देखिए आपके पास अब क्या बचता है, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ 2x प्लस h अपॉन 2। इतनी चीजें आपके पास अब बची हैं। तो आप क्या करिए, नेक्स्ट स्टेप में जो h की वैल्यू आ रही है, मतलब जो h बता रहा है कि h टेंडिंग टू 0 है, h की जगह पर अब 0 पुट हम कर सकते हैं। तो चलिए अब 0 पुट कर देते हैं जरा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ जो 2x प्लस h/2 था, अब h की जगह पे 0 रखने आए तो लिमिट हटा देंगे। तो सबसे पहला 2x प्लस 0 अपॉन 2, h की जगह पे 0 आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया 2x/2। तो ये 2 से ये 2 कट गया। अब देखिए आपके पास क्या बचकर आया आंसर, केवल cos x। तो ये देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आ गया। अब हम देखेंगे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x कैसे आता है। जैसा कि साइन x को प्रूफ किया था, सेम वही सारी चीजें होंगी। मैं इस बार इसको 2 हिस्सों में बांट देता हूं। सबसे पहले तो देखिए fx आपके पास गिवन है cos x और फिर f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, दैट इज cos ऑफ x प्लस h, ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला जो था लिमिट वाला वो यूज करते हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन h, वेयर लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, इतनी सारी चीजें। अब आप देखिए f ऑफ x प्लस h की क्या वैल्यू थी, दैट इज cos ऑफ x प्लस h, और एफ एक्स की क्या वैल्यू है cos x, तो यहाँ पे रख दीजिए, अपॉन में रखिए h को, और यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जैसे उसमें हमने साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट होता है, वो नोट कर लीजिए आप लोग। cos c माइनस cos d होता है 2 साइन c प्लस d/2 और साइन d माइनस c/2। ये होता है फॉर्मूला cos c माइनस cos d का। 2 साइन c प्लस d/2
साइन डी माइनस सी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अब यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे ये जो अपॉन में एस था इसको लिमिट के पहले ले लेते हैं। तो ये देखिए लिमिट के पहले ले लिया, तो आपके पास क्या बचता है, लिमिट 1/h लिमिट s टेंडिंग टू 0 cos c माइनस cos d, तो मतलब फॉर्मूला क्या होगा 2 sin c प्लस d बाई टू। तो यहाँ पे 2 sin c का है वैल्यू x प्लस h, तो x प्लस h बाई टू, c का वैल्यू है x प्लस h और d का वैल्यू है प्लस x, तो यहाँ पे एक और प्लस x बाई टू, और साइन d माइनस c बाई टू, साइन d का क्या वैल्यू है, x है माइनस c है। तो जब माइनस है तो ये x और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। एक मिनट, थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसको और सही से लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज ये 1/h लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो गया आपसे। अब फॉर्मूला क्या कहता है, 2 sin c प्लस d बाई टू, 2 sin c की क्या वैल्यू है, दैट इज x प्लस h, और d का क्या है x अपॉन टू। फिर sin d माइनस c है, तो d की वैल्यू है x और d माइनस c है। तो देखिए ये जो माइनस आ रहा है ये क्या करेगा, x प्लस h, मतलब यहाँ पे जो x प्लस h था वो क्या हो जाएगा x माइनस h, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, अपॉन टू, ये हो गया। अब देखिए 1/h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे जो चीज आ रही है उसको लिखते हैं, 2 sin 2x प्लस h अपॉन टू, और क्या आ रहा है, डेट इज ये x से ये x कट जाएगा, आपके पास इधर क्या बच रहा है, साइन ऑफ माइनस h अपॉन टू, ये बचा। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा पीछे किए थे, वो जो माइनस का साइन है इसको चाहे आप लोग यहाँ पे लगा दें, चाहे मतलब ये बाहर निकाल लिया उसको, वो जो माइनस साइन उधर था, तो ये 1/h माइनस के साथ आ गया। ये माइनस साइन हमने बाहर ले आया, तो ये माइनस 1/h के साथ अब रख दिया हमने इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए 2 sin 2x प्लस h बाई टू के साथ तो कुछ नहीं करना है, हमें करना है केवल ये साइन h बाई टू के साथ। जैसा पीछे भी इसके पहले जो साइन का डेरिवेशन किया था उसमें भी हमने h बाई टू से मल्टीप्लाई और h बाई टू से डिवाइड करवाया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी। ये देखिए जैसे ही h बाई टू से मल्टीप्लाई h बाई टू से डिवाइड किया, इतना फंक्शन 1 बन गया। अब जैसे ही ये 1 बना, अगला स्टेप लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो 1 हो गया, इससे कोई मतलब रहा नहीं। अब आपके पास क्या बच रहा है, 2 sin 2x प्लस h अपॉन टू इंटू h बाई टू है, तो ये h बाई टू यहाँ पे मैंने लिख दिया। इस h से ये h कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पे लिमिट क्या बचता है, h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2x प्लस h अपॉन 2, यहाँ पे 2 आ गया। अब इसके बाद देखिए लिमिट अब हम पुट कर देंगे, तो माइनस लिमिट जैसे पुट किया 0, h की जगह पे जैसे पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 0 अपॉन 2। तो इसका क्या मतलब हो गया, साइन ऑफ 2x अपॉन 2 माइनस का, तो ये 2 से ये 2 कट गया, जैसे ये 2 से 2 कट गया तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन x। तो ये देखिए ये आपकी प्रूविंग हो गई कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x कैसे आता है। अब इससे बाद एक इम्पोर्टेंट है जिसमें tan x का हमें प्रूफ करना है sec स्क्वायर x, जो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए उसे भी देखते हैं कि tan x sec स्क्वायर x कैसे आता है। तो चलिए देखते हैं अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x कैसे होता है। तो सबसे पहला चीज देखिए
एफ ऑफ एक्स आपके पास है tan x, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, tan x प्लस एच। अब जो फॉर्मूला था वो यूज करेंगे सबसे पहले, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो देखिए हमारे पास जो भी फॉर्मूला है वो साइन ए प्लस बी का है, साइन ए माइनस बी का है, और जो भी चीजें हैं वो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं टैन के टर्म का जो भी चीज होता है उसको हम साइन के टर्म में ले आए। तो जैसे ये जो लिखा हुआ है tan x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना। और ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखा हुआ है tan x प्लस एच, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच। तो चलिए इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे लिख रहे हैं साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, ये हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और टोटल अपॉन में जो एच है वो यहाँ पे आ गया। या फिर इसको हटा के सीधे सीधे इसको लिमिट के पहले लिख दे इधर, ये आ गया यहाँ पे 1/h। अब देखिए क्या करेंगे, ये 1/h को एज इट इज लिखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फिर से लगाओ। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लो, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा cos ऑफ x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। जैसे ही ये बना, अब ऊपर का एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, साइन ऑफ x प्लस एच, और ये इंटू में चला जाएगा cos x, और ये इधर आ जाएगा, दैट इज cos ऑफ x प्लस एच फिर साइन x। ये हो गया इतना चीज। अब देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए माइनस बी। यहाँ पे ये माइनस लगा है, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए अगला स्टेप में, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ए की जगह पर है एक्स प्लस एच और बी की जगह पर है एक्स, तो यहाँ पर हम वही चीज यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो 1/h लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स है, और कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स है, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्म है ये। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ए माइनस बी, मतलब साइन ऑफ ए की जगह पर है एक्स प्लस एच, ये देखिए ए की जगह पर एक्स प्लस एच है, तो एक्स प्लस एच माइनस बी है, बी की जगह पर एक्स है केवल, तो ये लीजिए माइनस एक्स आ गया। अब जैसे ही ये करेंगे तो ये 1/h लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये x और ये x कट गया, तो आपके पास क्या बचा, केवल साइन h। तो यहां से आपके पास बच रहा है केवल साइन h, और नीचे का डिनोमिनेटर मिस हो गया हमसे, तो नीचे का डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख लेते हैं, एक मिनट, वही सोच रहा था क्या मिसिंग है। नीचे का डिनोमिनेटर दैट इज cos ऑफ x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब देखिए 1/h लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब यहाँ पे केवल बचा है साइन h, और नीचे आपके पास क्या बच रहा है, cos ऑफ x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब ये चीज बचा है, अब यहाँ पे क्या करें कि हमारा सॉल्यूशन सेक स्क्वायर एक्स आए। तो सबसे पहले देखिए ऊपर जो साइन एच है, तो अगर हम यहाँ पर h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड करा दें तो हमारा काम हो सकता है। कैसे, ये साइन एच अपॉन एच एक फंक्शन हो जाएगा, मतलब ये साइन एच अपॉन एच हो गया, तो कितना हो गया, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मतलब ये यहाँ से अब चला जाएगा। तो आपके पास अब क्या बचेगा,
लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब आपके पास क्या बच रहा है, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच और इंटू कॉस एक्स, और ये h जो एक मौजूद है वो, तो इस h को इस h से काट दीजिए। अब आपके पास देखिए क्या आ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। तो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर अगले स्टेप में इसको बताते हैं। तो ये फिर से हमने इसको लिख लिया। अब h की जगह पे 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स, और एक कॉस एक्स आपका ऑलरेडी है, h की जगह पे 0 आ गया यहाँ पे, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका हो गया प्रूफ कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स कैसे आता है। तो सिमिलरली ये मैंने 3 आपको बता दिए हैं। इसी तरीके से आप कोसेक, सेक और कॉट के लिए भी कर सकते हैं। बस आपको उनमें चेंजेस करने होंगे। कोसेक है तो उसको 1 अपॉन साइन, सेक है तो 1 अपॉन कॉस, और अगर कॉट है तो कॉस अपॉन साइन में वो चेंज होगा। सेम यही तरह करना है, और फिर आप लोग उनको भी इस तरह मेथड से लगा करके कर सकते हैं। ये जो मेथड हमने लगाया है इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्योंकि ये मैंने देखा कि बोर्ड में कई दफे पूछा जाता है कि बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव दैट साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसलिए मैंने ये सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे प्रूविंग कराई है। तो अगर आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।